खेतों में चूहे की समस्या से आज हर किसान भाई परेशान है। अब ये चूहे हमारी फसल को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार तो ये चूहे हमारी फसल को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि हमारा जो नुकसान है वह 20 से 30% तक हो जाता है। ऐसे में किसान भाई को चूहे की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाना ही पड़ता है। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके माध्यम से आप खेत में चूहे की समस्या से पूरी तरह से निजात पा लें। हमारे जो ये 3 उपाय, इसमें से जो हमारा पहला उपाय रहेगा वह है घरेलू उपाय, जिसमें हम चूहों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उन्हें सिर्फ हमारे खेत से दूर भगा देंगे। दूसरा जो उपाय रहेगा वह हमारा रहेगा कि हम यूरिया के माध्यम से, जो यूरिया खाद आता है उसके माध्यम से चूहों से निपटेंगे। और तीसरा उपाय हमारा रहेगा रासायनिक उपाय। अब देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से पता करें कि चूहे हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, आपको खेत में कई सारे चूहों के बिल नजर आएंगे। अगर आपको चूहों के कुछ इस तरह के खेत में बिल नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके खेत में चूहे की समस्या है। दूसरा यह है कि यह आपकी फसल को खाएंगे। अब यह खाने में कम नुकसान पहुंचाएंगे और जो खाने के अलावा जो रहता है वह ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे आपकी फसल को। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके खेत में चूहों की जो समस्या है वह धीरे धीरे बढ़ रही है। अब देखिए, हम सबसे पहले उस उपाय की बात करते हैं जो कि किसी भी तरह की जीव हत्या पे नहीं है। यह उपाय रहेगा हमारा घरेलू उपाय, जिससे चूहे हमारे खेत से दूर भाग जाएंगे। तो घरेलू उपाय में मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा, एक एक करके देखते हैं। घरेलू उपाय में हमारा जो पहला रहेगा कि आप जो काली मिर्च रहती है इसका उपयोग कर सकते हैं। काली मिर्च की जो गंध रहती है उससे चूहे हमारे खेत से भाग जाएंगे। दूसरा उपाय यह है कि आप पुदीना के तेल को पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। जो भी संक्रमित जगह है वहां पर आप पुदीना के तेल में पानी मिलाकर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें भी एक ऐसी गंध होती है जिससे कि चूहे आपके जो खेत है यहाँ से भागकर चले जाएंगे। तीसरा उपाय तो बहुत ही सिंपल सा है कि आपको फिटकरी लेना है, फिटकरी में आपको पानी मिलाना है और फिर आपको छिड़काव कर देना है। इससे भी चूहे हमारी खेत की फील्ड से दूर भाग जाते हैं। अब देखिए, घरेलू उपाय से चूहे नहीं भागते तो फिर अब हमें थोड़ा सा ठोस कदम उठाना पड़ेगा और फिर इसमें चूहों की हत्या होगी। अब आपको सोचना है कि आपको यह करना है या नहीं, क्योंकि अगर चूहे आपकी फसल को सिर्फ हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप उनको नुकसान ना पहुंचाए तो ज्यादा बेहतर है। वे भी प्रकृति से थोड़ा सा ही ले रहे, और अगर वे सिर्फ उनके हिस्से का ले रहे तो उन्हें यहाँ ले लेने दीजिए। पर अगर चूहे आपकी फसल को 20 से 30% तक का नुकसान पहुंचा रहे, तब आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ठोस कदम में आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। यह हमारा दूसरा उपाय रहेगा। किस तरह से उपयोग करना है तो देखिए, आपको 1 एकड़ के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि यूरिया खाद में क्या मिलाना है। तो आप सबसे पहले 1 किलो गेहूं ले लीजिए और इसके अंदर 200 से 300 ग्राम यूरिया फर्टिलाइजर ले लीजिए और इसमें पानी मिला दीजिए। पानी आपको उतना मिलाना है कि जो हमारा गेहूं है वह 24 घंटे में उसको सोख ले। अब इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए और 24 घंटे तक आप इसे ऐसा ही छोड़ दीजिए। फिर आप इसे जो भी संक्रमित जगह है जहां पर चूहों के बिल है या फिर आपकी फसल के आसपास, इसका छिड़काव कर दीजिए। अब इसमें चूहों को यूरिया फर्टिलाइजर की गंध नहीं आई, वे इसे गेहूं समझेंगे और वे इसे खा लेंगे। फिर यूरिया फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन होता है और यह नाइट्रोजन चूहों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा और इस तरह से आप चूहों की समस्या से यूरिया फर्टिलाइजर का उपयोग करके बच सकते हैं। अब जो तीसरा उपाय है यह रासायनिक उपाय है, जिसमें हमें मार्केट से कुछ दवाएं खरीद कर लानी पड़ेगी। जैसे कि आप मार्केट से यूपीएल की रेटोल खरीद कर लाए, 2 से 3 ग्राम आटे में या फिर रोटी में मिलाकर जो भी संक्रमित जगह है वहां वहां पर इन्हें डाल दीजिए। जैसे कि चूहों के बिल के आसपास डाल दीजिए तो चूहे इन्हें भी खा लेंगे। और दूसरी हमारी जो दवाई आती है वह आती है सुमोटोमो की कमांडो। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर जो जो संक्रमित जगह है वहां वहां पर आपको इसका छिड़काव करना है। तो इन 3 उपाय से आप खेत में चूहों की समस्या से निपटारा ले लेंगे। अब देखिए, अगर आपकी फसल
ज्यादा नुकसान नहीं दे रहे हैं चूहे, तो आपको जरूरत नहीं। पर कई सारे किसान भाई काफी ज्यादा परेशान रहते हैं चूहों के डर से, क्योंकि ये अंदर से मिट्टी को खाते। तो वे इन तीनों उपाय में से जो भी उनके लिए सही है उस उपाय का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।